हमेशा 24 घंटा जो है यहाँ पे तैयार हैं। वो जब भी आएगा तो हम उसको जो है ये कहते हैं कि मतलब गोड़ हाथ बांध के कपार छील के जो है अपने गाड़ी के बोनेट पे बैठा के लाइव करके नहीं घुमाई हाँ, ना, पूरा कि लाइव बना चित्तौड़गढ़ के के पूरा वासी हैं। औरंगाबाद घुराएंगे, ये वो इनका बेटा कहना हल्का है। में हमको लाद है, उसको क्या कहेंगे, वो हीर के नाम पे कलंक का हीरो का बेइज्जती करवा दिया, चैलेंज एक्सेप्ट करके नहीं आया। अब उसके बारे में क्या बात करना है, आज से उसके बारे में चर्चा करना बंद कर देंगे। आप लोग भी आज से उसके बारे में सवाल करना हमसे बंद। आज हम आ चुके हैं छोटू चिंगारी जी के पास और मैंने जैसा कि सुबह में भी आप लोग को वीडियो डाल के बताया था कि मैं इनसे पूछूंगा जो कि मुद्दा है। पहले मैं आप सबको मुद्दा बता देता हूं। मुद्दा ये है कि एक संतोष रेणु यादव हैं जो कि छोटू चिंगारी जी को ये चैलेंज किए थे कि आप एड्रेस अपना भेजो तो उसके बाद जो है हम तुम्हारे घर पे आएंगे। और आज जो है छोटू चिंगारी जी के यहाँ मैं आया हूँ और पूछते हैं कि क्या संतोष रेणु यादव इनके घर पे आया या नहीं, सारा जानकारी। तो कैसे है छोटू जी? एकदम अच्छे हैं और आप भी आशा करते हैं अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप जिस दोगले इंसान का नाम ले रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, नाम नहीं लीजिए, क्योंकि उसका कोई औकात नहीं है कि आप अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से उसको प्रमोट करें। और बात रहा कि वो हमको चैलेंज किया था दोगला, ये एड्रेस दो, तो हमने एड्रेस दिया, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे फेसबुक पे हर जगह पड़ा है। हालांकि वो वीडियो देखा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हम बोले कि असल हीर के जमल होगा तो तुम आओ, हम एड्रेस दे रहे हैं। हम एड्रेस भी दिए और यहाँ तक उसको व्हाट्सएप पे पर्सनली लोकेशन भी भेजे। लेकिन आप एक बताइए, आप हमारे पास कितना देर से आए हुए हैं? मैं तो करीब 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे पहुँच गया था इनके पास और तब से मैंने देखा इनका पूरा लाइव भी वहीं पे मैं था। तो वहाँ भी देखा कि इन्होंने बहुत सारा चीज़ बोला और उसको पूछा भी कि अगर आज नहीं आओगे तो कल भी आओ। तो क्या वो आएगा, आपको क्या लगता है? अहीर के जमल होता तो आज आता 12 बजे, खुद टाइम दिया था, हम नहीं दिए थे। खुद टाइम दिया था कि कल आएंगे और हम बोले थे कि अहीर के जमल होगा तो तुम आओगे। लेकिन ये अहीर के जमल नहीं था, ये कोठा के पैदाइश है। अहीर समाज को, भोले भाले अहीर समाज को जाति में बांटकर पब्लिसिटी पाना चाहता है, यादवों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये बोला था कि हम ओरिजिनल अहीर के जमल है कि आएंगे, तो ये तो नहीं आया आज। अभी लगभग 4-5 बजने वाले जब अब हम लोग बात कर रहे हैं। इसका इंतजार काफी समय तक रोड पे किया गया, काफी सारे भाई लोग वहां पे मौजूद थे कैमरा के साथ में, क्योंकि आज उसका लाइव करने वाले थे। हम लोग गाड़ी में बांध कर आगे बोनट पे लाइव, हमारा फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, भोजपुरिया माटी पे चाहे हर जगह पड़ा हुआ है, देखे होंगे कि उसको आज यही प्लानिंग में हम लोग थे कि गाड़ी के बोनट पे आगे रस्सी से बांध के कपार छील के और पूरा औरंगाबाद का सैर कराते और उसको औकात दिखाते कि राजपूत को चैलेंज करने का नतीजा क्या होगा। अच्छा। और वो हमको तो गाली दिया ही, हमारे को टारगेट करके हमारे समाज को, राजपूत को गाली दिया, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनका कहना ये था, जैसे कि संतोष रेणु यादव को, कि आपने पहले जो है वो पूरा मतलब कि यादव समाज नहीं, पूरा हर एक जाति को आप जो है वो निम्न जाति बोले हैं, इसलिए वो गाली दे रहे थे। हम संतोष रेणु यादव को बोले हैं कि नीच पैदाइश है, नीच खानदान का पैदाइश है। अच्छा। हालांकि वो सभी को जाति में भड़का कर एक तरह से अपना सपोर्ट लेना चाहता था, और वो माधर जात भड़वा जिस फेसबुक पेज से हमको लाइव होकर गाली दिया, जिस फेसबुक पेज से राजपूत समाज को गाली दिया पब्लिसिटी पाने के लिए, जब वो उस पे लाइव आया था तो 1000 फॉलोअर्स था, आज उस पेज पे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो ये फेमस होने के लिए राजपूत जीजा को चुना, राजपूत जीजा को गाली दिया, पूरे राजपूत समाज को अपने बहन का पाहुन बनाने के लिए गाली दिया, सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए। ये कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये कोठा के पैदाइश बैस्या का जमा हुआ, ये क्या चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और ये क्या आएगा? औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ के भूमि है। बोले तो लाइव में कि बेटा राजस्थान गए हो? नहीं गए होगे, नहीं गए होगे तो औरंगाबाद आना, राजस्थान का सैर औरंगाबाद में करवा देंगे। क्या होता है राजपूतों का रुतबा, क्या होता है राजपूतों का ताकत, ये बेटा को पता है कि हमको हल्का में नहीं लिया है, सीरियस लिया है। नहीं तो हल्का में लेता तो आ जाता। इसको 200-500 बार हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है, अननोन नंबर से लेकर। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने भी सुबह से कई बार जो है वो फ़ोन ट्राई किया और मैं ये जानने का कोशिश कर रहा था कि क्या आप आ रहे हैं, पर ना तो वो मैसेज का जवाब दिया और ना ही फ़ोन मेरा रिसीव कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो मैं पुनः आपको जो हूँ कॉल करूँगा, आप कॉल रिसीव करिएगा। 77 मेरा है, या फिर कभी आप कॉल कर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है छोटी जी, आप लोग जो हैं दोनों
आप हैं या संतोष रेणु हैं, दोनों का दोनों जो है जातिवाद में घिर चुके हैं। आप बबुआन को कह रहे हैं, वो तो कभी अहिर जाति को करते हैं, कभी बबुआन को कहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब क्या देखिए, हम जातिवाद ठीक है? ना जातिवाद एकदम गलत है, और हम उससे टकरा भी नहीं रहे फेमस होने के लिए, क्योंकि वो बेटा हमको उसका औकात क्या कि हमको फेमस करगा। वो हम हमारा नाम लेकर, हमारा नाम यूज करके बोले तो कि 1000 फेसबुक पे फॉलोअर्स था, 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। हाँ, राजपूत को गाली देकर, हमको गाली देकर वो फेमस होना चाहता है, उसका औकात क्या है। और बात रहा समाज का, तो हम अपने समाज के लिए गाते हैं। हाँ, किसी दूसरे समाज का हम नाम तभी लेते हैं गाने में या किसी वीडियो में जब कोई हमारे समाज को ठेस पहुंचाता है। खेसारी हमारे समाज के बारे में गाना गाए थे कि दाल गलन दे बबुआन के तू जान हो रहान के, तब हम गाए थे गाना कि टोला हिरान के चाहे पसवान के। उसके बाद आज तक हम जितना गाना गाए हैं किसी जाति का नाम नहीं लिए हैं, सिर्फ अपनी जात पे गाए हैं। अपने जात पे सब गाता है, तो हम साले काहे नहीं गाएंगे, काहे पीछे रहेंगे? लेकिन आप जात पे गाते हैं, पर ये हम जानना चाहेंगे कि आपका संतोष रेणु यादव के साथ विवाद क्यों हुआ? और भी तो यादव समाज में कई लोग हैं, लेकिन पर्सनली आपको वो क्यों टारगेट किया और आप उनको क्यों टारगेट किए? वो बेस्या का पैदाइश है, अहीर का जमल तो सबसे पहले कहेंगे कि है नहीं, क्योंकि अहीरों का अपमान करवाया है, ये आप भी मानते हैं, क्योंकि वो चैलेंज किया था ना जी कि ओरिजिनल अहीर के जमल होंगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। तो हमारे दरवाजे पे नहीं आया, हम इंतजार किए, टाइम भी दिया था, खुद से नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि वो नाजायज अहीर का जमल नहीं है, कोठा का पैदाइश है, बेस्या का औलाद है। और बात रहा तो हमारा नाम लेकर सिर्फ फेमस होना चाहता है बेटा, लेकिन हम एक बार भी उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसका औकात नहीं है। और हम हमारे खून में, हमारे क्षत्रिय खून में ये नहीं है कि किसी जात के माँ बहन बेटियों का नाम लेकर गाना गाया गाली दे। आज तक नहीं किसी जात के माँ बहन बेटी का नाम लेकर न गाना गाए हैं। एक चीज और है, एक चीज और यहाँ पे हम संतोष रेणु यादव का कहना है कि वो जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यादव हैं, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा तो आपने उसमें कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्षत्रिय हैं। तो अब क्या भगवान भी मतलब यादव, क्षत्रिय, राजपूत ये सब होने लगे क्या? भगवान से पूरा सृष्टि, और भगवान को सबसे पहले हम बांटना नहीं चाहते हैं। वो बार बार कृष्ण का वंशज, कृष्ण का वंशज, कृष्ण का वंशज अपने लाइव में, अपने वीडियो में बक रहा था। तब बोले कि हकीकत में पता करो, बहुत गीता रामायण महाभारत का बात कर रहा था। साला है तो अनपढ़ जाहिल गवार, और युद्ध को युद्ध कहता है, शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है, साला बोक्का आदमी। हम क्या बात करेंगे, उसका क्या औकात है जी? रुतबा ना हम लोग का जी, अरे बाबू खानदानी नहीं रे, कोई पढ़े लिखे साहब बनता, हम लोग खानदानी साहब है, बाबू साहब। हालांकि बात यह जातिवाद का नहीं है, बात है उस भड़वे को औकात सिखाने का। वो भड़वा अपने जात के लोगों को भड़काकर पब्लिसिटी पाकर, देखिए छोटू चिंगारी को गाली देकर, राजपूत समाज को गाली देकर गंदा गंदा 10,000 फेसबुक पर फॉलोअर्स पा लिया, व्यू पा लिया। तो इस तरह के आइंदा से भी कोई हरकत कर सकता है पब्लिसिटी पाने के लिए, इसलिए इसको औकात सिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए ना? तो जितने भी हमारे समाज के भाई हैं, ये भड़वा आज ये तो अहीर का जमल है नहीं, खुद साबित कर दिया है, हमसे मिलने आया नहीं। हालांकि जिस मोड़ पर जहां मिलेगा आप लोग छोड़िएगा नहीं, और सामने वाला बाप इसका इन्होंने सीता माता को भी जो है संतोष रेणु यादव, उनके बारे में भी बहुत सारा अपशब्द बोले हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है सीता माता के ऊपर कि रावण लेके गया था तो क्या किया था इतना दिन, तो वो राजपूत बिरादरी से हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या? हम सबसे पहले क्षमा चाहते हैं। और ये कोठा के पैदाइश से बेस्या के औलाद है, कुछ बोल सकता है। बेस्या के औलाद के बारे में हम क्या सफाई दें? हमको इतिहास बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतिहास से हम नहीं है, देश का इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं है। इसलिए इस बेस्या का औलाद कोठा पुत्र को हम कोई डिटेल्स में अपनी तरफ से प्रूफ नहीं देंगे कि हमारा इतिहास है। और जो भी बोल रहा है ना, मंदबुद्धि बालक को पता नहीं है कि फेमस होने के चक्कर में क्या क्या बोल रहा है। अगर कोठा का पैदाइश नहीं रहता, हम बार बार तो बोल रहे हैं, दोगला का पैदाइश नहीं रहता, तो ये माधर जाता आज हमसे मिलने नहीं आता। चैलेंज करके पब्लिसिटी पा कर एक गाड़ी में लाइव आता है, बंद हो जाता है 800 अल्टो में, वो भी अल्टो में इसका लर उड़ चढ़ा रहता है, दूरा पर खड़ा रहता है, समझ गए ना? हाँ, इनके कुछ करीबी लोग बताएं कि भैया एकदम बढ़िया कर रहे, इसको रेलिए पेलिए। एक चीज आपने और बोला था कि क्षत्रिय का जो है वो छाया में आप तुम लोग हो, तो इसका कहने का मतलब क्या है और क्या अर्थ है? जैसे उसने माँ बहन बेटियों को गाली देता है सबका, तो हम वही बोले कि क्षत्रियों के छाया में शुरू से सभी लोग रहते आए हैं, और हम लोग का इस खून में नहीं है किसी के माँ बहन बेटियों का गाली दे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर किसी का सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। किसी जात मजहब किसी जाति से बिलोंग करे, हम लोग किसी माँ बहन बेटी का ना गाली दिए ना देंगे। अगर सामने वाला मेरा दुश्मन हो
यहाँ गोली भी मार देगा ना तो उसके माँ बहन बेटी को हम नहीं अच्छा, जलील तो करेंगे, गाली देंगे, हमारा खून में नहीं है। ये नीच खानदान के लोग इस तरह का, जिनके अंदर औकात कुछ नहीं होता है, सिर्फ गाली दे सकते हैं, वही इस तरह का घटिया हरकत कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जाते जाते एक बार बताइएगा, संतोष रेणु क्या यहाँ पे आप पाएंगे या आएंगे आपसे मिलने? जब भी आना चाहता है बेटा आ सकता है, खुला चैलेंज है। कपार के बाल छिलवा के गाड़ी के बोनट पे आगे बांध के पूरा चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद का सैर नहीं करवाए ना, खैर अब चैलेंज क्या दे, वो तो भड़वा फेल कर गया, वो तो तो आप जाइएगा? नहीं। अरे वही चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना जी। अच्छा। वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि एड्रेस दो, वो हमको बेटा हल्का में लिया, हम एड्रेस दे दिया पूरा लैंडमार्क सही, तो उसका तो फट के दरवाजा लग गया, कह रही तो सामने वाला हमारा बाप है, तो बाप काहे नहीं रहेंगे, पूरा खानदानी राजपूत है रे। अच्छा। और चित्तौड़गढ़ का राजपूत है, औरंगाबाद का इतिहास से उठाकर देख लो, यहाँ का सांसद विधायक से लेकर मुखिया वार्ड सदस्य तक राजपूत मिलेंगे तुमको, समझ गए ना। गढ़ के हैं, गढ़ के हैं, अच्छा, भगवान गढ़ के संतोष हैं। रेणु यादव तो अपने मतलब लाइव में जो भी है वो बोले थे, तो उसमें मगहिया जवान के बारे में भी बोले थे, निरंजन विद्यार्थी के बारे में भी बोले थे, तो उन दोनों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपको क्या देना जरूरी पड़ गया? बिल्कुल जरूरी पड़ गया, हमको पर्सनली टारगेट करके बहुत सारे गाली गलौज किया, बहुत सारे लोग हमारे लिंक भेजे, उसका बार बार लिंक भेज रहे थे, और फिर वहां तक से वो नहीं माना, तो फिर उसने साले राजपूत समाज को सबको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दिया, समझ गए ना। वही तो बोल रहे बार बार कि जिस राजपूत के घर साला उसका बाप बेगारी कर रहा होगा, चरवाही कर रहा होगा, खेती करके उसको पेंट बुसट का खर्चा जुटा रहा होगा। मतलब ये आप कह रहे हैं कि राजपूत के घर में उस, माफ करिएगा, उनके पिताजी जो हैं वो मतलब नौकरी करते हैं, काम करते हैं? अरे उसका तब उसको जंघिया खरीद के दे रहा होगा, बनिहारी करता होगा, और बेटा ये फेसबुक पर लाइव आके बड़का बड़का बात बोल रहा है, इस शकल से ही पता चलता है कितना बड़ा दोगला का पैदाइश है। तो संतोष रेणु यादव आप आएंगे या नहीं, साफ साफ आप बताइए, आएंगे या नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है? अरे वो क्या गौ बेटा फेल कर चुका है, अपने लाइव में बोला कि अहीर के जमल होंगे तो आएंगे, पूरे अहीर समाज को शर्मसार कर दिया है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो अहीर समाज उसको जाइए और पूरे अहीर जाति को बेइज्जती करवा, अहीर समाज मिलकर उसको कुटिए, क्योंकि 12 बजे हमको टाइम देकर मिलने नहीं है, बोला था कि घर पे आएंगे। हालांकि उसको पता नहीं होगा चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद के बारे में, या छोटू चिंगारी और चित्तौड़गढ़ के राजपूत के बारे में बेटा सर्च उच गूगल उगल किया होगा, चाहे कहीं से पता चला होगा, तो उसको पता चला होगा तो फट के दरवाजा लग गया होगा, नहीं आया। हालांकि औरंगाबाद से डेहरी ससाराम अरवल मोड़ तक, जहां औरंगाबाद का बॉर्डर लास्ट होता है, वहां भी नहीं वहां तक खदेड़ कर क्या बता उसका ऐसा हाल होता ना, नहीं आया। चलिए ठीक है, तो अब आप जाते जाते मतलब इंटरव्यू के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शक से या अपने देखिए, एक friends बार से? और कहना चाहेंगे कि जातिवाद में नहीं बटिए, हम भी जातिवाद नहीं कर रहे हैं। हाँ, हालांकि गाना हम जातिवाद पे गाए हैं कुछ, लेकिन वैसे चंद चुतियों को जवाब में गाना गाए हैं। उतने बड़े बड़े स्टार होकर खेसारी लाल, प्रमोद प्रेमी यादव बबुआन समाज को नीचा दिखाकर गाना गा देते हैं, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम गाना गाएं जी। और इन लोग का जलन इसलिए है ना कि लोग हमेशा से बबुआन समाज पर गाना गाता था और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अच्छा। लेकिन सुनते सुनते देखिए ऐसा है कि हमारे समाज के ज्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं, हमारे समाज से एसपी डीएम और बीडीओ और सीओ बैंक पीओ निकलते हैं, पढ़े लिखा इंजीनियर निकलते हैं, इस सब लाइन में आने का ज्यादा लोगों पास टाइम नहीं है, तो इन लोग साला इसका गलत फायदा उठा के गंद मचा दिया था। अच्छा। बार बार हमारे समाज को टारगेट करके गाना गा रहा था। हमसे नहीं रहा गया भैया, समाज के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। अब हम सामने मार्केट में आके गाना गाने लगे तो इन लोग के अंदर तक फटने लगा, अंदर तक घुसा के जब पेलना शुरू किया ना, तब इन लोग को जातिवाद का मतलब पता चल गया। और ये सब कुत्ता लोग एकजुट तो के हमको मार्केट से भगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश हो कि बिहार हो कि बनारस हो कि औरंगाबाद हो कि आरा हो कि छपरा हो, सभी हमारे समाज के क्षत्रिय भाई, ब्राह्मण भाई, भूमिहार भाई एक हो चुके हैं, छोटू चिंगारी के सपोर्ट में रहते हैं। हमारे गाने पे सामने लाखों मान view लीजिए, जाता है। सामने मान लीजिए कि संतोष रेणु यादव है, तो आप जो है जाते समय उसको क्या कहना चाहिए? उस दोगला का बार बार नाम लेके फ्री में प्रमोशन नहीं की, जो वैश्या का औलाद है उसको क्या कहेंगे, वो हीर के नाम पे कलंक का हीरो का बेइज्जती करवा दिया, चैलेंज एक्सेप्ट करके नहीं आया। अब उसके बारे में क्या बात करना है, आज से उसके बारे में चर्चा करना बंद कर देंगे। आप लोग भी आज से उसके बारे में सवाल करना हमसे बंद कर दीजिए। ठीक है, ओके। जिसका कोई औकात नहीं है उसके बारे में क्या चर्चा करना है, एकदम नहीं, थू है वैसे लोगों पे। ठीक है, ये है छोटू चिंगारी, जो कि मतलब अभी भी तैयार हैं कि अगर वो कल भी आए, परसों भी आए, तो हम उससे जो है उसके लिए जो है हमेशा 24 घंटा जो है यहाँ पे तैयार हैं। वो जब भी आएगा तो हम उसको जो है ये कहते हैं कि मतलब गोड़ हाथ बांध के, कपार छील के जो है अपने गाड़ी के बोनेट पे बैठा के लाइव करके नहीं घुमाई हाँ, ना, पूरा लाइव बना के पूरा औरंगाबाद घुराएंगे, ये इनका कहना है। हल्का में हमको ले लिया हाँ, था। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो